देखो आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था हार्डवेयर। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि कंप्यूटर में दो चीजें होती है। ठीक है, एक तो होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर तो क्या करता है, जैसे कोई भी बाहर से किसी भी चीज कोई भी डेटा वगैरह कंप्यूटर में डालेंगे तो उसमें हमको यूज करना पड़ेगा हार्डवेयर। ठीक है, लेकिन हार्डवेयर को यूज करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी सॉफ्टवेयर की। पहली चीज, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे निर्देशों का एक समूह होता है। क्या होता है? बहुत सारे निर्देश होते हैं जिनका एक समूह होता है, जिसमें निर्देश ये होते हैं कि कैसे कंप्यूटर को चलाना है, कैसे उसमें प्रोग्राम चलना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है। एक कंप्लीट उसके अंदर एक नियम होते हैं, और जो बहुत सारे नियम होते हैं उनको मिलाकर उनको उस एक जगह डालकर एक प्रोग्राम बनाया जाता है। उसी प्रोग्राम को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारे क्या काम आते हैं? सॉफ्टवेयर हमारे काम आते हैं कंप्यूटर को चालू करने में। ठीक है, कंप्यूटर चालू होने से बंद होने तक पूरा काम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए अगर कोई हार्डवेयर हम उसमें जोड़ रखें लेकिन वो हार्डवेयर उसका सॉफ्टवेयर हमने नहीं डाला तो वो हार्डवेयर नहीं चलेगा। उस हार्डवेयर को चलाने के लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। हमारे कोई भी काम करने के लिए भी किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर का क्या था कि उसको हम देख भी सकते थे, इस्तेमाल भी कर सकते और छू भी सकते थे। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सॉफ्टवेयर क्या होता है? बहुत सारे नियमों का समूह होता है। ठीक है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहां पे एक चीज आ रही है हमारे पास, सिस्टम। ठीक है, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम अकेला कीबोर्ड, सिस्टम हम बोलते हैं बेसिकली कंप्यूटर को। किसको बोलते हैं सिस्टम? कंप्यूटर को बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं उसे। कई जगह आपने सुना भी होगा कि आप अपने सिस्टम पे जाके काम करो। ठीक है, तो सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ माउस को हम कंप्यूटर बोल देंगे, मॉनिटर को हम कंप्यूटर बोल देंगे, कीबोर्ड को हम कंप्यूटर बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। सीपीयू को हम कंप्यूटर बोल देंगे, नहीं बोल सकते। सीपीयू ही है, माउस ही है, कीबोर्ड ही। लेकिन अगर ये सब जब आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम। और बहुत सारी चीजों को मिलाकर जो एक चीज बनती है वो एक सिस्टम ही होता है। ठीक है, और वही चीज हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जितनी भी चीजें हैं
उनको सबको सॉफ्टवेयर चलाता है, ठीक है। चाहे से हमारा कीबोर्ड हो, चाहे से हमारा मदरबोर्ड हो, चाहे से हमारा रैम हो, चाहे से प्रोसेसर हो, चाहे से मॉनिटर हो, हर चीज सॉफ्टवेयर से चलती है। और उनको एक ही सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता है। वो कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर नहीं चलता है, ठीक है। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहले हम देख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी क्या होता है कि किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि इसमें यूजर के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं किसी भी कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसकी मेरे को जरूरत है, मुझे नीड है कुछ फंक्शंस की, अलग टाइप का मेरा काम है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, तो वो डेवलपर हमको बना के देगा। तो वो क्या होगा? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी किस पे डिपेंड होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पे। अगर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर सही नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज को अपन बाद में देखेंगे, पहले इसको देखेंगे। इसको हटा देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। कितने प्रकार करते हैं? 4 प्रकार के इसमें सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। अगर अपन यही देखें तो ये ऑपरेट मीन्स क्या होता है? ऑपरेट मीन्स होता है चलाना। क्या होता है ऑपरेट मीन्स? चलाना। और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो हमारे कंप्यूटर को चला रहा है वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो हमारे सिस्टम को चला रहा है वही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक वैसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने पर सबसे पहले लोड होता है, मतलब सबसे पहले ये रैम के अंदर आता है। अगर ये नहीं आएगा तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। इसलिए सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है ये। ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत सारे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कंप्यूटर के लिए, पीसी के लिए अलग होते हैं, मोबाइल के लिए अलग होते हैं। ठीक है। अगर अपन कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आ जाएगा विंडोज। ठीक है। अभी कौन सी चल रही है? 10 चल रही है और 11 भी चल रही है। मैक्सिमम भी 10 ही चल रही है, 11 कुछ कुछ कंप्यूटर में ही आई है। उसके अलावा यूनिक्स, उसके अलावा लिनक्स, कौन सी आएगी उसके अलावा? लिनक्स। ठीक है। और अगर मोबाइल की हम बात करें तो इसमें कौन सा आता है? एंड्रॉइड। ठीक है। एक है iOS और एक है विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे किसके? मोबाइल के। और ये हमारे किसके? कंप्यूटर के। ठीक है। मोबाइल और कंप्यूटर को ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता, बस सिर्फ इतना सा है कि जो कंप्यूटर होता है वो बड़ा होता है, इसकी वर्किंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। मोबाइल तो छोटा होता है, इसकी वर्किंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक है। बाकी जो चीजें इसमें हैं वो सारी चीजें अपन को इसमें भी मिल जाती है। ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? इनको चालू करने का काम करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कंप्यूटर में विंडो करप्ट हो गई
विंडो खराब हो गई, विंडो उड़ गई, हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, हमको वापस विंडो डालनी पड़ेगी, उसमें वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। कई बार हमारा मोबाइल होता है, हम यूज करते रहते हैं, उसकी सॉफ्टवेयर उड़ जाता है और ब्लिंक करने लग जाती है डिस्प्ले। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो प्रोग्राम, वो लोड ही नहीं हो पा रहा। और वो लोड नहीं हो तो क्या करेगा, वो बार बार उसको लोड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोड नहीं हो पाता, वो रन नहीं हो पाता। तो उस सिचुएशन में डिस्प्ले क्या करने लग जाती है, ब्लिंक करने लग जाती है। फिर हम वापस उसको सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हैं, एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड, आईओएस, आईफोन, विंडोज फोन वगैरह जो भी है, और वो वापस वर्किंग करने लग जाता है। पीसी में भी ऐसे होता है, हम विंडो डाल देते हैं, वापस सुचारू रूप से वो काम करने लग जाता है। ठीक है, तो ये तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या कर रहा है, हमारे कंप्यूटर को चला रहा है, हमारे कंप्यूटर को ऑन कर रहा है। ठीक है, काम करने के लिए रेडी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में, यूटिलिटी। क्या आती है? यूटिलिटी। यूटिलिटी का भी अपने आप में एक बहुत अहम रोल है। ठीक है, ये भी एक क्या है, प्रोग्राम है। जितना रोल इसका है, लमसम उसका 50% रोल इसका भी है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या काम करता है? ये काम करता है कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है या चलता है, जब उसमें हम प्रोसेसिंग वगैरह करते हैं, तब बहुत सारी क्या होती है, फाइलें क्रिएट होती है। ठीक है, बहुत सारी फाइलें इसमें ऑटो जनरेट होती है, जो सिंगल यूज होती है। तो जो यूटिलिटी होता है वो क्या करता है, उसमें जो भी वेस्टेज फाइल्स होती है, जो अनवांटेड फाइल्स होती है, उसको ये क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक है, यूटिलिटी क्या करता है, जो भी अनवांटेड फाइल्स होती है उसको ये क्या करता है, डिलीट कर देता है। क्यों करता है डिलीट, इसकी हमको जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम उस फाइल्स को डिलीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्टोरेज फुल हो जाएगा। प्रोसेसर, स्टोरेज फुल होगा तो प्रोसेसर पे लोड पड़ेगा। वही सिचुएशन है, अगर हमको कोई कुछ गालियां निकालता जा रहा है, कुछ बोलता जा रहा है, सब बोलता जा रहा है, हमारी एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है, हम उस लिमिट तक उसको सुन सकते हैं। अगर फिर भी लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, माइंड गर्म होगा, माइंड गर्म होगा तो ब्लास्ट होगा, या तो कुछ भी हो सकता है फिर। ठीक है, तो अब अगर हमारे माइंड में भी यूटिलिटी है और हमारे माइंड ने उसमें उसको ये मतलब उसको ये बोल दिया कि भाई ठीक है यार, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दिया, डिलीट कर दिया, तो हमारा माइंड बोल रहेगा। यही चीज है कि अगर उन फाइल्स को अगर हमने डिलीट नहीं किया तो फाइल क्या करेगी, एक तो हमारा स्टोरेज बढ़ेगी, सेकंड प्रोसेसर पर लोड डालेगी। इस सिचुएशन पे हमारा जो प्रोसेसर है वो गर्म भी हो सकता है, ठीक है, डैमेज भी हो सकता है हमारे कंप्यूटर को भी चलने लायक ही नहीं रहे। तो इस सिचुएशन में हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, यूटिलिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वायरस वगैरह आते हैं, वो भी बहुत सारी फाइलें जनरेट करते रहते हैं, तो उनको भी काफी हद तक कंट्रोल करता है। इसलिए उसके लिए अपन को अलग से एंटीवायरस डालना पड़ता है, तब जाके वो जो फाइल है वो पूरी डिलीट हो जाती है। लेकिन फिर भी वो जितनी हद से ज्यादा वो जब फाइलें बढ़ाते रहते हैं तो काफी हद तक फाइलों को ये ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। ठीक है, इसमें तीसरी चीज आ जाती है, एक यूटिलिटी का एक जनरल उदाहरण ऐसा भी, मान लो कि अगर अपन अपने ऊपर लेके देखें तो कई बार हम कहीं जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, हम किसी शादी में गए, बहुत सारे लोग हमें दिखे, तो जरूरी नहीं कि बहुत सारे लोग दिखते हैं तो सबकी शक्लें हमको याद रहे, नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखे तो हमने बहुत सारे लोग हैं,
बहुत सारे लोग हमारी आंखों से हमारे अंदर गए, इनपुट हुआ है, स्टोर भी हुए, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या हो गए, डिलीट हो गए। हमारे माइंड ने उनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? कि हम उनको जानते नहीं, ना हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। अगर हम कोई कैंडिडेट है, हमको अच्छा लगा, हमने उसको देखा, तो हम उसको जानेंगे, वो हमारे माइंड में सेव हो जाएगा, ठीक है, उस पर यूटिलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज है कि अनवांटेड फाइल्स जो होती है उसको डिलीट करता है यूटिलिटी प्रोग्राम। तीसरी चीज आती है इसमें डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या काम आता है कि हमारे कंप्यूटर बहुत सारे डिवाइसों से मिलकर बना होता है, ठीक है। मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, और भी बहुत सारी चीजें जिनसे मिलकर हमारा क्या बनता है, पूरा एक कंप्यूटर बनता है। और इन सब डिवाइस के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कीबोर्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, कीबोर्ड टाइपिंग में काम आता है, ठीक है। माउस के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। माउस क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देने में काम आता है। हम माउस को बाहर चला रहे हैं, चलन कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम माउस को नीचे चलाएंगे, हम इस माउस को नीचे चला रहे हैं और ये कर्सर है, हमारा कर्सर है, ये ऊपर बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता। अगर हम माउस को नीचे खिसकाएंगे तो कर्सर भी नीचे ही आएगा, अगर माउस को लेफ्ट में खिसकाएंगे तो कर्सर भी लेफ्ट में ही आएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो रहा है, हम इसको नीचे चला रहे हैं, वो ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका ड्राइवर फेल है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशन किसको नहीं पता, कंप्यूटर को नहीं पता। और डिवाइस के रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अंदर होते हैं, डिवाइस ड्राइवर के अंदर होते हैं। ऐसे ही प्रत्येक डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर होता है, चाहे जो कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर हो, रैम हो, मदरबोर्ड हो, प्रोसेसर हो, बट हार्ड डिस्क हो, सबके क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइवर होते हैं, जो उनको सुचारू रूप से चलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं डिवाइस ड्राइवर, सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। चौथी चीज आ जाती है हमारे पास सर्वर, ठीक है। सर्वर क्या होता है कि जब हम कोई भी सर्वर पीसी पे काम करते हैं, या कोई पीसी होता है जिसमें जो सर्वर वाला पीसी जो होता है, कंप्यूटर होता है, तो उसमें ये चीज भी बहुत जरूरी होती है। सर्वर काम क्या करता है, सर्वर करता है बहुत सारे कंप्यूटर को अपने से कनेक्ट करने का, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि अपन कई जगह फॉर्म भरते हैं, ठीक है, मुझे रीड का फॉर्म भरना है, मुझे एलडीसी का फॉर्म भरना है, मुझे पता नहीं काय के फॉर्म भरने हैं। ऐसा तो नहीं है कि रीड का फॉर्म भरने के लिए हम अजमेर जा रहे हैं, नहीं जाते ना। क्या करते हैं अपन, ई मित्र की दुकान पर चले जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि मैं जिस ई मित्र की दुकान पे जाऊँ, आप दूसरी ई मित्र की दुकान पे जाओ, आप अपने नजदीकी जो ई मित्र की दुकान होगी उस पर जाओगे। लेकिन अगर अपन वहां से फॉर्म भरेंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले एक वेबसाइट डालेगा, ठीक है। उस वेबसाइट के पीछे क्या होता है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है, जो कि किससे कनेक्ट होता है, जो अजमेर में पीसी रखा है, या फिर उसने जहां पे होस्टिंग ले रखी है, जहां पे सिस्टम उसने अपनी फाइल्स डाल रखी है, उससे वो कनेक्ट होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो फॉर्म है, उस पीसी के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कहां खुल जाएगा, ई मित्र वाले पीसी पे ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म इसके पीसी में नहीं है, ये जो फॉर्म है ये ई मित्र वाले कंप्यूटर के अंदर नहीं है, ये फॉर्म है किसके अंदर, सर्वर वाले पीसी के अंदर, जो कहां पे आ जाएगा, ई मित्र वाले कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाएगा। और इसको हम यहीं से फिलअप करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे, इसका डेटा कहां से होगा, उस सर्वर पे, ठीक है, उस सर्वर पीसी पे सेव होगा जहां से
ये आया है, ये फॉर्म आया है। ठीक है, चाहे से वो कितने ही कंप्यूटर से भरा हो, चाहे से मैं आज निवाई में भर रहा हूँ, टोंक में भर रहा हूँ, जयपुर में भर रहा हूँ, कोटा से भर रहा हूँ, कहीं से भी भर रहा हूँ, लेकिन सारा का सारा डेटा कहाँ जाएगा? एक ही जगह जाएगा। इनफैक्ट ये डेटा इस कंप्यूटर में भी सेव नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? सर्वर की जरूरत पड़ती है। इससे क्या करते हैं? बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में एक कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं और उसका जो डेटा होता है वो हमारे इस कंप्यूटर में, वहां से जो डेटा हमको लेना होता है वो डायरेक्ट हम इस कंप्यूटर में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्वर। ठीक है, तो अब इन चारों से मिलकर हमारा एक क्या बनता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, यूटिलिटी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, इन चारों से मिलकर। ठीक है, हमारी गर्दन, हमारा मुंह, हाथ, पांव, ये क्या है? ये बॉडी नहीं है, ये बॉडी पार्ट्स है, तो ये भी सॉफ्टवेयर के पार्ट्स है। इन सबको अगर हम मिला देंगे तो हमारी कंप्लीट क्या बन जाएगी? बॉडी बन जाएगी। तो वैसे अब इसमें जो चीज है हमारी, ये क्या है? ये सब हाथ, पांव, कान, नाक, मुंह, ये सब क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर थोड़ी है। आप मेरे अंदर किस चीज को नहीं छू सकते? ऐसा कौन सा पार्ट है मेरी बॉडी का जिसको आप नहीं छू सकते? वो है मेरी थिंकिंग, मेरी सोच। उसको आप कभी नहीं छू सकते। और मेरी सोच क्या कर रही है, कहाँ चल रही है, क्या प्रोसेस चल रहा है मेरे माइंड में, वो किसी को पता नहीं। उसको हम छू नहीं सकते। हाँ, उसको हम देख सकते हैं और उसका हम उपयोग भी कर सकते हैं। हमारी थिंकिंग का, आपकी थिंकिंग का मैं उपयोग, मान लो मुझे कुछ करना है, मैं क्या बोलूंगा? यार भाई तेरे दिमाग में कोई आइडिया हो तो बता। आइडिया क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आइडिया क्या है? थिंकिंग है। वो हमको बताएगा, हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। या फिर वो कुछ काम कर रहा है तो उसके काम करने से ही हमको पता चल जाएगा कि हाँ, इसके माइंड में क्या है, इसका सॉफ्टवेयर क्या है, क्या काम कर रहा है। ठीक है, और यही चीज एजेंटी हमारे किसमें है? कंप्यूटर में है। ठीक है, कंप्यूटर में एक ही चीज नहीं होती क्या? इसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती। इसके अंदर तो जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन हम डाल दिए वैसे ही ये काम करेगा। ठीक है, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। हमको कंपनी के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, हमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप खुद से काम कर रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, तो आप कुछ भी सोच सकते हो और कुछ भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज इसमें कंप्यूटर में, कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक मूव मशीन होती है। ठीक है, इसमें जो भी काम होगा वो सॉफ्टवेयर से होगा, जिसके अंदर हमारे द्वारा डाले गए रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के लिए बनाया गया प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, मुझे कोई काम करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा? रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा डेवलपर से, और वो मुझे सॉफ्टवेयर बना के दे देगा। तो वो क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब इसकी एक सीधी सी डेफिनेशन है कि किसी भी कार्य को करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, जैसे अपन कई बार देखते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका एक अलग ही सॉफ्टवेयर होता है। बैंक में जाएंगे, उनका अलग सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, स्कूल में जाएंगे, उनका अलग सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, किसी सर्विस सेंटर पे जाएंगे, उनका अलग ही सॉफ्टवेयर होगा। मतलब काम के अकॉर्डिंग अपन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमारे यूज के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपको मुझे कॉल करना है, ठीक है, आप मुझे कॉल करेंगे तो क्या यूज करोगे? कॉलिंग वाला एप्लीकेशन यूज करोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप यूट्यूब यूज कर लोगे, ऐसा भी नहीं है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर लोगे। कॉल करने के लिए तो आप कॉलिंग वाला ही यूज करोगे। और आपको मैसेज भेजना है, किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजना, तो आप क्या करोगे? टेक्स्ट मैसेज यूज करोगे। आपको इंस्टाग्राम चलाना है तो आप इंस्टाग्राम वाला ऐप करोगे। ऐसा तो नहीं है फेसबुक वाला खोल लोगे। ठीक है, मतलब अपने काम के अकॉर्डिंग हम ऐप का सिलेक्शन करेंगे या हम ऐप को यूज करेंगे। और जो एप्लीकेशन होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऐप बोलते हैं। एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है ऐप। ठीक है, आगे समझ में? मतलब किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया गया प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो इसकी ये उदाहरण के लिए जैसे हम ले लेते हैं MS वर्ड। इसमें क्या करते हैं हम? जो भी ऑफिस के काम होते हैं वो हम कर सकते हैं। MS एक्सेल, इसमें स्प्रेडशीट वगैरह बनाते हैं, कोई भी मार्कशीट वगैरह बनानी है, कोई भी रिकॉर्ड बनाना है, कोई बिलिंग बनानी है, तो वो सब हम MS एक्सेल में करते हैं। ठीक है, किसी से बात करनी है, मेल आ गया, ये भी क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ब्राउजर, हमको सर्फिंग करनी है, इंटरनेट चलाना है, तो उसके लिए ब्राउजर आ गया, ये भी क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे। मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके अलावा कॉलिंग ऐप हो गया, मैसेज ऐप हो गया। ठीक है, हमको म्यूजिक सुनना है, कोई भी म्यूजिक सुनना है तो हम म्यूजिक प्लेयर खोलेंगे, कोई वीडियो देखना है तो वीडियो प्लेयर खोलेंगे। ठीक है, तो सबके अपने अपने काम होते हैं, अपने काम के अकॉर्डिंग हम हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो हमारा सॉफ्टवेयर यहीं पे खत्म होता है। एक बार और इसको देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इन 4 सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर और सर्वर।
ठीक है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को चलाता है, ठीक है। यूटिलिटी क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में जितनी भी अनवांटेड फाइल्स है उनको डिलीट कर देता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, हमारे कंप्यूटर से जितने भी डिवाइस जुड़े हुए हैं उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशन किसमें होते हैं, डिवाइस ड्राइवर में होते हैं। ये अपने आप में क्या होता है, प्रोग्राम होता है। सर्वर क्या करता है, बहुत सारे कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सेकंड नंबर पे कौन सा था अपना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए बनाया गया प्रोग्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। कोई भी विशेष कार्य, ठीक है, जिसको हम करेंगे, इसको करने के लिए हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे या बनवाएंगे, वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर कंप्यूटर में बात करते हैं, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, मेल है, ब्राउजर है, ठीक है, और मोबाइल में व्हाट्सएप है, और इसके अलावा कॉलिंग ऐप है, मैसेज ऐप है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे की क्लास हम लेंगे कल, ठीक है।